आज का हमारा टॉपिक है कर्णी और कर्णी के नियम, यानी शॉर्ट्स एंड रूल्स ऑफ शॉर्ट्स। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने घातांक और घातांक के नियम के बारे में पढ़ा था, आज हम शॉर्ट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं कि कर्णी क्या होता है। किसी भी संख्या का मूल ज्ञात करने के लिए जिस हम सांकेतिक जो हम नाम देते हैं या जिस संकेत का प्रयोग करते हैं उसे हम कर्णी कहते हैं। जैसे कर्णी का जो चिन्ह होता है, जो साइन होता है, ये होता है, इसे हम कर्णी कहते हैं या शॉर्ट्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमारे पास कोई संख्या x है और x को इस चिन्ह में लिखते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि x का हमको रूट ज्ञात करना है। x का हमको रूट ज्ञात करना है। अब x का हमको कौन सा रूट ज्ञात करना है ये निर्भर करता है कि हमारे पास इसके घात क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे n लिखा हो, इसका मतलब होता है कि इस संख्या का nth रूट ज्ञात करना है, यानी nवां मूल ज्ञात करना है। n को हम यहाँ पे कर्णी की घात कहते हैं, कर्णी की घात। और ये जो चिन्ह होता है इसको हम कर्णी कहते हैं और ये हमारी एक संख्या होती है, ये होता है कर्णी की घात। कर्णी के कई रूप होते हैं, यानी कई प्रकार के कर्णी होते हैं, कई टाइप्स के कर्णी होते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। जैसे अगर कोई साइन या कोई चिन्ह ऐसे बना हो और इसके अंदर x लिखा हो या r ऐसे लिखा हो, दोनों एक ही होता है, सामान्य रूप से ऐसे ही लिखा जाता है। इसको हम कहते हैं हिंदी में वर्गमूल या इसी को स्क्वायर रूट कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं। और यहाँ पे घात दो होती है, कर्णी की घात, कर्णी की घात, यहाँ पे कर्णी की घात दो होती है। इसी प्रकार कोई मान लीजिए दूसरी संख्या अगर x है और उसको ऐसे सिंबल में लिखते हैं, इसका मतलब ये होगा, इसको हम कहते हैं घनमूल, वर्गमूल इसको कहते हैं घनमूल, या इसी को कहते हैं क्यूब रूट, क्यूब रूट। और इसमें जो कर्णी की जो घात होती है 3 होती है। इसी तरह अगर संख्या ऐसे लिखा हो x हो और यहाँ पे 4 हो, इसका मतलब इसका चतुर्थ मूल ज्ञात करना है, चतुर्थ मूल ज्ञात करना है। और इसका मतलब होता है फोर्थ रूट हमको ज्ञात करना है, फोर्थ रूट ज्ञात करना है। और इसकी जो घात होती है 4 होती है। ऐसे ही हम बढ़ते जाते हैं। और कोई संख्या x हो और यहाँ पे n लिखा हो, इसका मतलब हमको nवां मूल ज्ञात करना है और इसको nth रूट कहते हैं, nth रूट, या इसकी जो घात होती है वो n होती है। यानी इसको कह सकते हैं कि यह n घात की कर्णी है, शॉर्ट्स है, या 4 घात की शॉर्ट्स है, या 3 घात की शॉर्ट्स है, या 2 घात की शॉर्ट्स है, जो इसकी घात है वो है। अब हम कर्णी को घातांक के रूप में लिखना सीखेंगे या इंडिसेस के रूप में लिखना सीखेंगे, जैसे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। जैसे हमारे पास 5 हो, ऐसी चिन्ह में हमको 5 लिखा है, इसका मतलब इसका हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। इसको जब हम घात के रूप में लिखेंगे, इसको लिखेंगे 5⁴ अब हम सोचेंगे 2 आया कहाँ से, तो जो यहाँ पे कर्णी की जो यहाँ कुछ नहीं होता है, 2 माना जाता है, तो यहाँ जो कर्णी की घात होती है उसी को हम यहाँ से ऐसे लिखते हैं। ऐसे ही हमारे पास कोई संख्या 8 हो और यहाँ पे 3 लिखा हो, हम इसको लिख सकते हैं 8 की घात 1/3, 8⁻⁴ ऐसे ही कोई संख्या 15 हो और यहाँ पे 5 लिखा हो, इसका मतलब होता है 15⁻⁴ ऐसे हम घातों के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे कोई संख्या x हो और यहाँ पे m हो, इसको घात के रूप में x⁴ लिख सकते हैं। इसके बाद कर्णी से संबंधित कुछ रूल्स होते हैं, उसके बारे में हम सीखेंगे। जैसे कोई संख्या हमारे पास x हो और इसकी घात n हो और एक कर्णी में हो और यहाँ पे कर्णी की घात m हो, तो इस संख्या को हम, इसकी घात m हो और इस पूरे की घात n के रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों आपस में बराबर है कि नहीं। जैसे यहाँ पे x⁴n है, हमको जैसे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि घातांकों, अगर पावर का कोई पावर हो तो आपस में गुणा हो जाता है, इसका पावर 1/m लिखेंगे और जब दोनों आपस में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा n/m। और यहाँ पे x⁴ 1/m
और इस पूरे की पावर n होगा। और जब जब दोनों घातांक है, घातांकों का आपस में गुणा हो जाता है, यानी पावर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, और ये हो जाएगा x टू द पावर n/m, या दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसका प्रयोग जब इस तरह की संख्याएं कभी दी गई होती हैं और जहाँ पे हमको नीचे का घातांक सेम करना होता है, तो वहाँ भी इसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे अब अगला जो रूल है उसमें ये है कि अगर कोई संख्या x है और इसकी घात n है, और ये भी करनी में, और इसकी घात m है, तो यह संख्या अल्टर करके, इंटरचेंज करके भी हम लिख सकते हैं, यह n और यहाँ पे m और x, या इस दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करके भी हम लिख सकते हैं m इंटू n और x। जैसे कि एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे घात 3 हो और यहाँ पे घात 2 हो और यहाँ 64 हो, तो जब इसका मान निकालेंगे हम तो क्या होता है 64 का। जब भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो हम अंदर से हल करते हैं। जब रूट को अंदर से हम हल करना सीखते हैं, बाहर से हल नहीं करते, अंदर से हल करते हैं। 64 का जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट जो हमारा निकलेगा 8 होता है, और इसका हमको क्यूब रूट निकालना है, और जो इसका क्यूब रूट जो निकलेगा, जैसे क्या होता है क्यूब रूट जो निकलेगा 2/3 होता है, और इसका पावर 1/3 होता है, यानी सीधे 2 निकल जाता है। वही चीज़ अगर यहाँ पे हम लिखें 2 हो, 3 हो, 64, तो यहाँ पे अगर हमको निकालना होगा तो 64 का हम क्या करेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे, और क्यूब जो रूट निकलेगा इसका 64 का क्यूब रूट, तो ये होता है 4/3, और इसकी पावर 1/3 हो जाएगा, और ये अपना सीधे 4 हो जाएगा। यानी कि इसका सीधे क्यूब रूट क्या होता है, 4 होता है, 4 होता है, और इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास 64 में और इसका 6th रूट निकालना है हमको, तो क्या करेंगे, ये हो जाना है 2/6, और यहाँ पे फिर जो रूल है कि किसी कॉर्डी में अगर दो राशि का कोई संख्या लिखी हो, अगर उसका मल्टीप्लिकेशन हो आपस में, उसको हम अलग अलग कॉर्डी के रूप में लिख सकते हैं। जैसे एक रूट में एक राशि बी है, उसका घात n है, तो हम इसको a और क्रास अलग के रूट में भी ऐसे लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए इसका स्क्वायर निकालना है 40 का, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 10, और इसको अलग अलग 4 इंटू 10 लिख सकते हैं, और यहाँ से हो जाएगा 2√10, ऐसे निकल जाता है। इस तरह हम बांट सकते हैं। फिर अगला जो हमारा रूल है वो डिवीजन का रूल है, और यहाँ पे ऐसे ही हम एक ही रूट में कोई दो संख्या का आपस में डिवीजन है और कोई घात है, तो उस संख्या को भी हम अलग अलग तोड़ सकते हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं, इस तरह की संख्याओं को हम ऐसे लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास 9/25 है, 9/25 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। हम यहाँ पे 9/25 कर सकते हैं, और यहाँ से हमारा 3/5 आ जाता है। ऐसे ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। अब इसके बाद आता है कौड़ी का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो जहाँ तक कौड़ी के जोड़ और घटाने की बात है, यानी उसका एडिशन और जो सब्ट्रैक्शन होता है वो सजाती पदों का होता है, यानी सेम जो कौड़ी होगी, सेम घात की हो और एक जैसे कौड़ी हो, तो वहाँ पे हमारा एडिशन होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास √2√3 है प्लस 3√5 है, तो यहाँ पे दोनों सजाती कौड़ी नहीं है, तो आपस में एडिशन नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसे ही हो 2√3 प्लस 5√3 हो, तो यहाँ पे दोनों सजाती कौड़ी है और घात भी सेम है, तो यहाँ पे इसका एडिशन हो जाएगा। 2 और 5 आपस में जुड़ जाएगा, 7√3 हो जाएगा। ऐसे ही हम सब्ट्रैक्शन का साथ करते हैं, जबकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में समान घात की कौड़ी होनी चाहिए। समान घात की कौड़ी में ही गुणा और समान घात की कौड़ी में ही भाग होता है। जैसे हमारे पास √3
इंटू क्यूब रूट 5 है, इसका आपस में मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। जबकि ऐसे हो हमारे पास क्यूब रूट 5 इंटू क्यूब रूट 6 है, यहाँ दोनों की घात सेम है, इसका मल्टीप्लिकेशन आपस में हो जाएगा 5 इंटू 6, यानी हम इसको लिख सकते हैं 40। और ऐसे ही हमारे पास डिवीजन है, अगर सेम घात की कड़ी हो 40 हो और यहाँ पे अगर इसमें डिवीजन हो, यानी से दोनों की घात अगर सेम हो या आपस में एक जगह हो जाता है 40/10, ये हो जाएगा √4 और यहाँ से 2 हमारा ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों की घात अलग अलग होगा तो इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। इस प्रकार हम लोग करणी के बेसिक कंसेप्ट के बारे में आज समझे हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग करणी से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।